तो अभी मैं इस एसी में गैस भरने वाला हूँ। ठीक है, फ्लोरो। ठीक है, वैसे मैं सेकंड पार्ट में ही गैस भरने वाला था, बट वैसे मैं सेकंड पार्ट में गैस भरने वाला था, बट मेरे पास ये जो कुछ, तो गैस भरने से पहले जो हम क्या करने वाले थे, उसमें चेक करना पड़ता है लीकेज वगैरह है कि नहीं है। तो इस तरह का था नहीं मेरे पास। तो ये जो मैं आज लेके आया हूँ इसको मार्केट से, ये हाई प्रेशर के लिए है ये। तो इससे हम ये चेक करेंगे कि इसमें एयर लीकेज है कि कहीं से। पहले तो गैस भरने से पहले हम इसमें एयर लीक चेक करेंगे। और मेरे पास एक मीटर है प्रेशर चेक करने के लिए, तो इसमें हम प्रेशर चेक करेंगे इसका। तो ये रेड कलर, ये डिस्चार्ज मीटर और चार्ज मीटर दो होते हैं इसमें, लेकिन मैं एक ही मीटर लाया है। और अलग अलग ये चार्जिंग के लिए ये सॉकेट है जो लो प्रेशर में ये कनेक्ट होएगा, और हाई प्रेशर में ये कनेक्ट होएगा। इसमें हम प्रेशर चेक करेंगे। तो ज़रूर नहीं कि वही कलर की पाइप हो हमारे पास। तो चलिए पहले, और ये लग जाएगा इधर हाई प्रेशर में। ठीक, और इसको तो अभी हम बंद कर देते हैं ताकि इधर से हवा ना निकले। ठीक है, यहाँ से भी इसको हम बंद कर सकते हैं। तो देखिए अभी इसका जो प्रेशर है वो 0 है। ठीक है, तो मैं 40 प्रेशर तक इसमें हवा भरूंगा, मतलब हाई प्रेशर को ओपन करूंगा यहाँ से, और यहाँ से जो है मैं एयर भरूंगा इसमें पूरे में। 40 प्रेशर तक एयर भरने के बाद में इसको 10 घंटे 12 घंटे के लिए छोड़ दूंगा। तो जब 10 घंटे 12 घंटे बाद अगर इसका प्रेशर वो मेंटेन रहा तो समझेंगे कि लीकेज नहीं है, और उस कंडीशन लीकेज नहीं रहेगा तो ही फिर मैं इसमें गैस भरूंगा। अदरवाइज़ फिर ये प्रोजेक्ट को मैं यहीं क्लोज़ कर दूंगा, क्योंकि लीकेज रहेगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। गैस भरेंगे उस समय के लिए तो चिल होएगा, लेकिन तुरंत फिर गैस निकल जाएगी तो वो लॉस हो जाएगा। तो इसका प्रेशर कम नहीं होना चाहिए। तो पहले मैं इसमें हवा भरूंगा यहाँ से। ठीक है, ये कंप्रेसर चालू करके इसमें हवा भरूंगा, ये लो प्रेशर हाई प्रेशर से इसमें। तो इसमें 50 तक पहले मैं इसमें 40 या 30 50 जो भी है 30 तक या 50 तक हवा भर के इसमें पहले प्रेशर चेक करेंगे, मेंटेन करेंगे। प्रेशर कम तो नहीं होता 4-5 घंटे में या एक दिन बाद भी प्रेशर कम नहीं होना चाहिए। अगर प्रेशर कम हो गया तो समझ लेंगे कि लीकेज है, तो फिर गैस भरने से कोई फ़ायदा नहीं। तो ये प्रोजेक्ट को यहीं क्लोज़ कर देंगे। लेकिन ये प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट सक्सेस हो चुका है। अगर आपका एसी सही है, लीकेज नहीं है, तो आप इस तरह का एक छोटा एसी बना सकते हैं। तो उसमें कोई डाउट नहीं है कि नहीं बनेगा। और जो मोटर है ये वाली, ये इसके जगह पे आप वॉशिंग मशीन की या कोई गियर मोटर जो लो एम्पियर पे चलती हो, जिसमें थोड़ी सी पावर हो, तो वो मोटर आप लगा सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें बहुत खर्चा होएगा या बहुत ज़्यादा पैसा इसमें लगेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मार्केट में 250 रुपये या 300 रुपये में गैस मिलती है। और ये अगर आपका सब पार्ट सब बराबर है, लीकेज नहीं है कहीं से भी, तो आप इस तरह का सब कनेक्शन करके छोटा एसी, कॉम्पैक्ट एसी बना सकते हो। तो अभी जो ये मोटर है जिस पे मैं ये इसी प्रेशर में रन करता हूँ, तो 300 वाट कंजप्शन करता है। तो 300 वाट बोले तो ठीक है। अगर आप हमारे घर के स्प्लिट एसी लेते हैं या विंडो एसी लेते हैं तो 1100 वाट, 1800 वाट, 1500 वाट इस तरह का बिजली कंजप्शन करता है। वो बहुत ज़्यादा बिजली लेता है। और ये 300 वाट बोले तो कुछ भी नहीं है। तो एक छोटे रूम में अगर हमने 8 घंटा चला भी दिया तो उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा 300 वाट में, तो उतना कोई ख़ास बिल आएगा नहीं। तो ये बहुत छोटा एसी है, छोटे घर के लिए, छोटे कमरे के लिए। अपने टेबल के पास आपने रख दिए इसको कॉम्पैक्ट करके, या ये यूनिट को आप ऐसा बाहर रख दो और दूर रख दो कहीं, और केबल लेके खाली ब्लोअर में कनेक्शन करके आप अपने पास टेबल पे रखो। थोड़ा सा शो शाइनिंग बनाते हुए, थोड़ा सिंपल अच्छा सा प्लाईवुड का कैबिनेट बना करके उसमें खाली ब्लोअर रखो, और ये यूनिट कहीं और बाहर रख दो आप। तो एक छोटा सा कॉम्पैक्ट एसी बन जाएगा ये कम दाम में। अगर आपके पास पुराना है तो, बाकी नया खरीदने जाएंगे कंप्रेसर तो काफ़ी कॉस्टली पड़ेगा। लेकिन आपके पास अगर गाड़ी का पुराना है और लीकेज नहीं है, आपको मालूम है कि अच्छा एसी है, लीकेज नहीं था, तो आप उसको इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो। और ये जो है ये ब्लोअर की स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए मैंने लगाया है कि इसमें हवा कितनी चाहिए, कम ज़्यादा करनी है तो उसके लिए भी है।
ये भी मैं भी इसमें कनेक्ट कर दिया है, मतलब सारी फैसिलिटी मैंने लगा दी है इसमें। और एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, और उसके बाद मैं इसमें ये थर्मोस्टेट भी लगाने वाला हूँ कि मतलब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कूल हो गया तो ये पावर मतलब कंप्रेसर बंद कर देगा, और जब गर्म हो गया तो उसके बाद ये कंप्रेसर ऑटोमेटिक चालू कर देगा। तो जो नॉर्मल एसी होता है उस हिसाब से ये काम करेगा। तो ये थर्मोस्टेट है, थर्मो टेम्परेचर स्विच है, ऑटोमेटिक टेम्परेचर पे ऑन ऑफ करता है ये। तो ये सब है मेरे पास कनेक्शन करने के बाद। लेकिन पहले मैं सबसे पहले पहले तो प्रेशर चेक करूँगा गैस भरने के पहले, और ये सब चीज़ें मैं तभी इसमें लगाऊंगा जब मेरा प्रेशर कहीं से लीकेज ना हो और एकदम परफेक्ट रहा तो मैं गैस भरूंगा। उसके बाद में इसको अच्छा कैबिनेट बना के अच्छे से इसमें एक कॉम्पैक्ट एसी बनाऊंगा इसका। तो गैस भी मैं इसमें तभी भरूंगा जब इसमें मुझे लीकेज नहीं होगा, और गैस भरने से भी फ़ायदा नहीं अगर लीकेज रहा तो। काफ़ी पुराना एसी है, 10-12 साल हो चुके थे इस एसी को, तो मुझे डाउट है कहीं लीकेज होगा, और इसलिए गैस भरना ठीक नहीं है एक्चुअली। तो अभी हम इसका प्रेशर चेक कर लेते हैं। इसमें पहले ऑक्सीजन हवा भर लेते हैं। इसमें हवा यहाँ तक भरने के बाद में इसको छोड़ देता हूँ, 4-5 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। तो 4-5 घंटे बाद अगर ये प्रेशर मेंटेन रहा तो फिर मैं इसमें गैस भर दूंगा, और फिर बाद में सारे कनेक्शन और ये सब करके एकदम कॉम्पैक्ट एसी हम इसका बनाएंगे। तो ये बात की प्रोसेस है। तो पहले हम इसका प्रेशर चेक कर लेते हैं। जुड़े रहिए मेरे इस यूट्यूब के चैनल में, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो। और ये बहुत ही कॉम्पैक्ट एसी है, 300 वाट पे चलता है और चलेगा, मतलब अगर चालू हुआ तो 300 वाट से ज़्यादा नहीं लेता है। 310 हो या 320 वाट है, ये मैंने चेक किया है पूरा, 320 वाट तक ही लेता, कंजप्शन करता है ये इलेक्ट्रिसिटी को। मुझे डाउट है कि कहीं ये जो इसका कंडेंसर है इधर ही कहीं से लीकेज होगा तो होगा, क्योंकि काफ़ी जगह से मुझे बैंड दिख रहा था, तो हो सकता है इसमें से लीकेज हो, है ना। तो इसके लिए मैं इसमें मैंने उस समय भी गैस नहीं भरा था, क्योंकि मेरे पास ये जो था ना ये नहीं था एक्चुअली, हाई प्रेशर का बॉल नहीं था प्रेशर चेक करने के लिए। ये था मेरे पास में, लेकिन लो प्रेशर का था, तो इसके लिए मैंने इसको उस समय नहीं गैस भरी। तो पहले मैं प्रेशर चेक करने के बाद में इसमें हम गैस भरेंगे।
और ये कम से कम मतलब ठीक है तो ठीक है आपको तो रोटी होता तो ये कंप्रेसर बंद कर दिया तो प्रेशर धीरे धीरे नीचे की ओर आना शुरू हो गया, मतलब इसमें लीकेज है। तो इसमें इस कंडीशन में गैस भरने से कोई फ़ायदा नहीं है एक्चुअली। थोड़ी देर के लिए चिल होएगा, बाद में फिर गैस निकल जाएगी तो बंद हो जाएगा। तो इस प्रोजेक्ट को यहीं स्टॉप करते हैं, क्योंकि लीकेज को ढूंढना, फिर लीकेज को पैक करना और एक बहुत बड़ा काम है। लेकिन ऑलमोस्ट एसी हमारा तैयार हो चुका है। अगर सब लीकेज अगर सही होता था तो मैं गैस इसमें भर देता था और ठंडी हवा भी इससे थोड़ी सी खाता था। बट अभी इसमें मैं गैस भरने से कोई फ़ायदा नहीं एक्चुअली, क्योंकि देखो प्रेशर काफ़ी कम हो गया है, 10 था और अभी मैं अगर कंप्रेसर चालू करता हूँ तो फिर बढ़ जाएगा। ये देखो कंप्रेसर चालू किया मैंने और ये देखो बढ़ना शुरू हो गया, इसमें वापस 10 पे आ गया। लेकिन कंप्रेसर बंद करते ही ये 10 से कम हो जाता है, इसका मतलब लीकेज है। ठीक है, और मैं अभी जस्ट कंप्रेसर बंद कर देता हूँ। तो बंद कर दिया मैंने कंप्रेसर, बंद करते ही 10 से नीचे हो गया। ठीक है, तो इसमें गैस भरने से कोई फ़ायदा नहीं। तो इस प्रोजेक्ट को मैं यहीं स्टॉप करता हूँ, क्योंकि लीकेज ढूंढना और उसको ठीक करना बहुत बड़ा काम है। तो कंडेंसर से भी लीक हो सकता है, एक्चुअली काफ़ी पुराना कंडेंसर है। तो ठीक है, ऑलमोस्ट मेरा एसी तैयार हो चुका है, लेकिन अब लीकेज की वजह से मैं इसमें गैस नहीं भरूँगा, है ना। हो सकता है कि कंडेंसर लीकेज हो, क्योंकि यहाँ पे बैंड भी दिख रहा है मुझे, बैंड है यहाँ पर, कभी कुछ पत्थर उत्तर लगा होगा जिसकी वजह से बैंड हो गया हो। तो कहीं से भी लीक हो सकता है, ये बारीक लीक होगा, नहीं पता चलेगा हमको। तो ये नया लेने से फ़ायदा नहीं, तो इसलिए मैं इसमें गैस नहीं भरते, छोड़ देते हैं इसको। ये इसका हाई प्रेशर वॉल है, मतलब यहाँ से ये प्रेशर से फेंकता है हवा। तो ये कलर कोड पे मत जाइए, रेड येलो ब्लू कुछ नहीं होता, पाइप से कोई कलर से कोई मतलब नहीं है। ये भी हाई प्रेशर के लिए रेड कलर का वॉल आता है, तो प्रेशर कलर का कोई मतलब नहीं है। ये भी प्रेशर, इसमें भी प्रेशर चेक कर सकते हैं हम लोग। और ये इनपुट है, ये आउटपुट है। तो इनपुट से मैं इसमें हवा अंदर जा रही थी और इधर से हम मीटर में इधर से हम मीटर में ले रहे थे। तो देखिए अभी प्रेशर 10 से काफ़ी कम हो गया। ठीक है दोस्तों, अगर फिर मेरा लीकेज विकेज ठीक करने का मूड हुआ तो फिर से मैं इस वीडियो को फिर से कंटिन्यू करूँगा।
तब सोचूंगा इसमें गैस भरना है कि नहीं भरना है। फ़िलहाल तो मैं इसमें गैस नहीं भरता, तो इसको मैं यहीं स्टॉप करता हूँ। और नया बेल्ट भी मैं लेके आया था, एग्जॉस्ट के लिए मोटर भी, रेगुलेटर भी मैं लेके आया था, और टेम्परेचर सर्किट भी मैं लाया था ताकि इसको ऑटो कट हो सके। तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन